आपके पास जो भी चल और अचल संपत्ति है, यानी अगर आप संपत्ति जो है अपने पूर्वज से प्राप्त किए हैं, यानी अपने दादा से संपत्ति प्राप्त किए हैं या अपने परदादा से संपत्ति प्राप्त किए हैं या अपने पिता से संपत्ति प्राप्त किए हैं, अब यानी दादा परदादा पिता भी इसका उपयोग किए, अब आप करने वाले हैं। कोई भी संपत्ति हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, एक बड़ा फैसला दिया है। देखें, पैतृक संपत्ति जो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, इसमें बहुत सारे नियम और कानून हैं। ये संपत्ति जो है ये आपको प्राप्त होता है अपने जो पूर्वज हैं उन्हीं से, यानी जो पूर्वज ने जो भी संपत्ति अर्जित किया, पूर्वज ने जो भी संपत्ति जो है जैसे भी प्राप्त किया, उस पर उसका जो उत्तराधिकारी है उसका अधिकार होता है। ये हमारा कानून कहता है कि अगर मान लेते हैं पिता है तो पिता का जो संपत्ति है, अब पिता अगर कहा जाए तो पिता के लिए जो है आगे उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है। तो एक समय ऐसा ही हुआ था कि उत्तराधिकारी बेटा होता था, बाद में इसको ऐसा कर दिया गया कि बेटी को भी उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो अब बेटा और बेटी दोनों जो है पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ये फैसला है और अभी जो ये विवाद का मुख्य कारण है वो भी पैतृक संपत्ति ही है, यानी पैतृक संपत्ति को लेकर ही अभी विवाद हुआ है। और वो विवाद बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह का है। अब आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या है, ये समझना और जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। देखें, दो भाई है, एक का नाम है संतोख सिंह, दूसरा का नाम है नाथूराम। दो भाई है। अब ये दोनों जो हैं यहाँ पर लाजपत सन ऑफ रूपा के बच्चे हैं और कुछ जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी ऐसा जमीन जिसको बोलते हैं खेती वाली जमीन, खेती वाली जमीन को लेकर विवाद होता है। अब आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, यानी जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये खेती वाली जमीन को लेकर एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ और इतना बड़ा समस्या बन गया ये दो भाई का विवाद। दो भाई का विवाद आप समझ सकते हैं, भाई भाई का विवाद अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो कितना बड़ा विवाद होगा वो, यानी सामने वाले भी लड़ने को तैयार हैं। अब संतोख सिंह जो है और नाथूराम दोनों तो भाई है, अपना भाई है, एक ही पिता के दोनों बेटे हैं, लेकिन विवाद हुआ कुछ खेती वाली जमीन को लेकर और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि समस्या उत्पन्न क्यों हुआ। समस्या जो उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये है कि ये संतोख सिंह जो हैं ये क्या करते हैं, कोर्ट में केस फाइल करते हैं। कोर्ट में केस फाइल कर दिए और केस जो फाइल किए तो उसमें स्टेटमेंट जो दिया गया, स्टेटमेंट जो लिखा गया, और उन्होंने लिखा कि मेरा जो भाई है, यानी मेरा भाई है ना, और उस भाई का नाम है यहाँ पर नत्थू, ठीक है, नत्थू राम। तो मेरा भाई नत्थू राम जो है मुझे बताया तक नहीं और जमीन बेच दिया। मेरा भाई नत्थू जो है जमीन क्या किया, यहाँ पर बेच दिया। वो भी क्यों, बिना बताए, यानी जमीन जो बेचा गया एक तरह से बताया नहीं गया लेकिन जमीन को बेचा गया। तो अब ये समस्या बड़ा समस्या है, बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ क्योंकि अगर एक ही ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, संतोख को पूछना चाहिए कि भाई मुझे जमीन बेचना है। अब नत्थू ने पूछा तक नहीं और जमीन बेच दिया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, हम क्यों पूछें, हम स्वतंत्र हैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने को। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप उसको अगर ऐसा देखें कि मान लेते हैं ये जमीन है, इस पर जो है ये जमीन है, इस पर जो है पिता का मकान है, पूरी जमीन है, इस पर पिता का मकान है। अब यहाँ पर पिता नहीं है, अब पिता की मृत्यु हो जाती है और ये मकान जो है दो हिस्सों में बंट जाता है। दो हिस्सों में बंट गया, इस प्रकार डिवाइड हो गया, सब कुछ ठीक है। अब एक भाई क्या किया कि वो जो है अपनी मकान को किसी दूसरे के हाथ बेच दिया।
अब दूसरा व्यक्ति आ गया और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है जो कह सकते हैं कि दो भाई जो है उस प्रकार से एडजस्ट तो कर लिए, लेकिन किसी अन्य के साथ जो है रहना मुश्किल था। समस्या उत्पन्न होता है। एक दरवाजा, एक आप कह सकते हैं यहाँ पर जो भी कॉमन है यहाँ पर, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये पूर्वज की अगर प्रॉपर्टी है, पूर्वज का बनाया हुआ मकान है, पैतृक संपत्ति है, उसके लिए नियम और कानून ही अलग है। आज जो है एक तरह से नत्थू ने जमीन तो बेच दिया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। संतोष सिंह ने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया और बोल दिया कि ये जमीन जो है बेच दिया किसके, हाँ बाबूराम। बाबूराम जो है पैसे वाले थे, खरीद लिए जमीन को। लेकिन जो है क्या होगा, सबसे पहली बात है कि कोई अगर मान लेते हैं भाई जमीन बेच दिया, अपना हिस्सा बेच दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि जब संतोष सिंह का जो केस है ना, उसको एक तरह से जैसे केस फाइल किया गया ना, उसका केस जो है निचली अदालत के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया। यानी निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया। तो फिर अब सवाल है कि आखिर क्या होगा, आगे का प्रक्रिया तो बेहद जरूरी है। तो फिर मामला जिला में चला गया, ठीक है, और जिला जज के पास केस फाइल किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, तो वो जो है एक तरह से वो साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया गया कि ये जो भी करना था यहाँ पर नत्थू से पूछ करना था, है ना, नत्थू राम को पूछ कर करना था। नत्थू राम ने संतोष सिंह से कुछ भी नहीं पूछा, जमीन बेचना है हमें और जमीन बेच दिया, ऐसा नहीं करना था। देखें, आपका भी समस्या कुछ इसी प्रकार का है तो आप हमें जो है कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर कमेंट में अपना समस्या लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा उससे संबंधित जजमेंट आपके पास लाने का और आपके समस्या का हल भी वीडियो के माध्यम से हम कर सकें। लेकिन ये जो है क्या कोई कानून है, तो हम आपको बता दें कि ये कानून है। यानी कोई भी लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, खेती वाली जमीन हो या अन्य कोई जमीन हो, अगर बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर बात करें तो धारा जो 22 है ना, उसके अनुसार जो है संतोष सिंह से पूछना जरूरी है। और संतोष सिंह से बिना पूछे आप प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है, उस प्रकार के सेल डीड को रद्द भी किया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि बाबूराम ने जो है अब हाईकोर्ट चला गया। सीधी सी बात है कि अब संतोष सिंह के पक्ष में फैसला दे दिया जो है जिला। तो बाबूराम ने क्या किया कि अब हाईकोर्ट जो है वो चले गए और वहां पर जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो अब इनके द्वारा केस अपील किया गया। ठीक है, अब ये जो केस हारेगा अपील वही करेगा। अब मान लेते हैं जो है बाबूराम उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो बाबूराम के द्वारा जो है एक तरह से अपील किया गया हाईकोर्ट में। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बाबूराम का केस हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। यानी इनके द्वारा जो अपील किया गया, इनके अपील को एक तरह से, है ना, अपील को खारिज कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में बाबूराम का स्टेटमेंट था कि देखें भाई को क्यों है पहला अधिकार, उससे पूछना जरूरी है। कोई अपना हिस्सा बेच रहा है, कोई अपना हक बेच रहा है, नाथूराम के नाम से जमीन है तो नाथूराम तो स्वतंत्र है उस जमीन को बेचने के लिए। जब उसके नाम से उसके पिता का है, उसके बीच में जो एक पोजीशन का बंटवारा हो चुका है, तो क्यों उससे पूछना जरूरी है? ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर देखें कोई भी अगर संपत्ति जो है वो अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो अगर कोई पैतृक संपत्ति को कोई भी हिस्सेदार बेचता है तो पहला हक जो है, पहला हक खरीदने का भाई को होगा। यानी पहले जो है आप भाई को देना पड़ेगा, आपको पहला पूछ लें, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर आगे का प्रक्रिया होगा। लेकिन पहला हक जो है भाई का होगा खरीदने का। ठीक है, यहाँ पर खरीदने का
पहला हक जो है वो जो उनके भाई हैं उन्हीं का कानूनी अधिकार होगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया और ये है फैसला बाबूराम बनाम संतोख सिंह का और संतोख सिंह का भाई नाथूराम का। देखें, अगर आप इसके केस नंबर की बात करें तो इसका जो केस नंबर है वो है यहाँ पर नंबर वो है 2553 यानी 2553 ऑफ 2019। इससे जाकर आप पूरा जजमेंट भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।